Thank you, sir. We now go to Shivangi Dwivedi from Vidya Shankar Public School, Mirzapur से हैं. Shivangi Dwivedi from Vidya Shankar Public School. Shivangi, please unmute yourself. Good afternoon, sir. Good afternoon, Shivangi. Sir, I got an opportunity to talk with you and representing my school, Vidya Sanskar Public School. Sir, I have a query. In the villages, there are a problem regarding the poor connectivity. Due to this, students are unable to take the classes properly. Sir, will you please suggest some suggestions regarding this? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छा क्वेश्चन है. थैंक यू बेटा. मैं आपको छोटा सा आंसर देने के पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा. आज से 30 ईयर पहले, 25-30 ईयर पहले ना लैपटॉप होते थे, ना मोबाइल होती थी, ना कनेक्टिविटी होती थी, फिर भी क्लासेस चलती थी या नहीं? यस सर. आपकी 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती थी, आप उसमें प्रोजेक्ट करते थे या नहीं? यस. और आपको मजा भी आती थी उस प्रोजेक्ट में. आपको मजा भी आती थी क्योंकि आप अपने घर में तमाम सारी घरेलू चीजों से प्रोजेक्ट बनाते थे. कपड़ों को यूज करते थे, पेपर को यूज करते थे, लीव्स को यूज करते थे, किचन को यूज करते थे, मम्मी पापा की हेल्प लेते थे, भाई बहन की हेल्प लेते थे, भैया की हेल्प लेते थे. तो आप गर्मियों की छुट्टियों में और बढ़िया काम करते थे. तब उसमें कोई नेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती थी और वो सेल्फ लर्निंग होती थी. और पीछे आपको ले जाता हूं, आज से 500-700 साल पहले, 500 ईयर ओल्ड, उस समय क्या सेटअप होता था? गुरुकुल होते थे. आपके शिक्षा के केंद्र को गुरुकुल कहते थे. और गांव में गुरुकुल होते थे. ऐसा नहीं था गुरुकुल 100 किलोमीटर दूर होता था. ज्यादातर गांव में गुरुकुल होते थे. केरला, ब्रिटिश राज के पहले केरल में 1 लाख स्कूल थे गुरुकुल के रूप में. कैन यू इमेजिन? बंगाल, ब्रिटिश राज से पहले बंगाल में 70,000 स्कूल थे गुरुकुल के रूप में. तो आज से 300, 400, 500 साल पहले गुरुकुल होता था. गांव के बगल में होता था. एक गुरुजी होते थे, ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि, गुरुजी होते थे जिनको उपाध्याय कहते थे, जो टीचर होते थे, कई बार उनको चांसलर कहते थे. इनके स्कूलों में, इनके गुरुकुल में हजारों बच्चे कैसे सीखते थे? हाथों से करके, अपने हाथों से करके सीखते थे. वो शस्त्र की शिक्षा लेते थे, वो शास्त्र की शिक्षा लेते थे, वो डॉक्टरी भी पढ़ते थे, वो केमिस्ट्री भी पढ़ते थे, वो ज्योतिष भी पढ़ते थे, वो गणित भी पढ़ते थे. आप इमेजिन करो कि ये सारा राइटिंग का डेवलपमेंट जो रिवॉल्यूशन आई है, जिसमें क्लासरूम बने हैं और डिजिटल, ये तो बहुत नया है. क्या 1000 साल पहले एजुकेशन नहीं थी? थी या नहीं? थी या नहीं बेटा? यस सर. उस समय चरक हुआ करते थे, जो आपके सबसे बड़े डॉक्टर, अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर माने जाते हैं. ओके, उस समय वारावीर होते थे. उस समय दशमलव का आविष्कार हुआ था. उस समय आपके देश में शून्य का आविष्कार किया था. तमाम सारे इन्वेंशन उस समय हुए थे. ऐसा नहीं कि नहीं होता था. आप याद करिए कि आपकी लिखित पांडुलिपि मिलती है, रामायण और महाभारत की लिखित चीजें मिलती हैं, आज की नहीं है. सैकड़ों साल पुरानी है, जब ये सिस्टम नहीं था. मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पढ़ाने के लिए सिर्फ क्लासरूम की जरूरत नहीं होती. ऐसा नहीं है कि क्लासरूम की जरूरत होती है और डिजिटल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है. आपके जो गांव के बच्चे हैं, अगर वहां नेट कनेक्टिविटी नहीं है, आपके टीचर को क्या करना है? आपके टीचर को सिर्फ अपने बच्चों को डे टू डे पढ़ने का लेसन प्लान देना है. टीचर ने लेसन प्लान बनाया कि बेटा आज तुमको ये चैप्टर की ये एक्टिविटी करनी है, पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर एक प्रोजेक्ट बनाना है, फिर एक रिकॉर्ड करना है. उसको अगर रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो अपने माँ बाप से शेयर करना है. तो टीचर 100 किलोमीटर दूर रह करके गांव के बच्चे को गाइड करेगा, उसको लेसन प्लान देगा, उसका टाइम टेबल देगा और वो मॉनिटर करेगा बच्चा उस काम को कर रहा है कि नहीं. पहली चीज. तो मेरा ये मानना है कि अगर डिजिटल क्लासेस नहीं है तो भी गांव के बच्चे लर्निंग कर सकते हैं. और मैं आपको बता दूं कि मैं तो गांव से पढ़ा हूँ. क्लास 7 तक मैं गांव में जमीन पर बैठ करके पढ़ा हूँ. क्लास 7 तक मैं गांव का विद्यार्थी रहा हूँ. शहर तो बाद में पहुंचा, मैं इलाहाबाद तो बाद में गया. क्लास 7 तक गांव में पढ़ा. गांव में हमारे पास क्या होता था? जमीन में बैठते थे, और बैठने के लिए जो होता ना, वो भी अपने घर से लेकर के जाते थे. ऐसा नहीं था कि स्कूल में बैठने के लिए दरी होती हो, हम अपने घर से लेकर जाते थे.
और 4-5 किताबें होती थी और लर्न करते तो सीखते तो टीचर वैसे ही जितना टीचर आज आपको पढ़ाते हैं शायद उससे बेटर क्रिएटिव तरीके से पढ़ाते थे, ज्यादा हमसे कनेक्टेड थे, ज्यादा हमको प्यार करते थे, हमारी गलतियों को ज्यादा माफ करते थे, शाम को घर भी आ जाते थे कि कोई गलती हुई तो समझाने आ जाते थे, माँ बाप से वो लगातार टच में रहते थे कि आपके बच्चे को ये चीज करनी है। जब हमारे एग्जाम्स आते थे तो घर में फ्री में आकर के, मुफ्त में आकर के ट्यूशन भी पढ़ा देते थे। तो ऐसा नहीं है कि गांव में ये चीज नहीं थी। और आपका देश, आपको बता दूं, आपका देश तो 70% गांवों का देश है और गांव से ही लोग निकल रहे हैं। आपके देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति गांव से ही आए हैं और बड़े से बड़े साइंटिस्ट और Yes, sir. IAS ऑफिसर भी गांव से ही निकलता है। गांव में लर्निंग अगर 50 साल पहले थी, 500 साल पहले थे, तो आज भी है। तो उत्तर ये है मेरा कि डिजिटल Yes, sir. क्लासेज अगर नहीं है तो लर्निंग बंद नहीं हो सकती। डिजिटल क्लास सिर्फ एक एडिशनल टूल है, एक्स्ट्रा टूल है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उसका उपयोग करोगे बेनिफिशियल होगा क्योंकि उससे आप टीचर से कनेक्ट करते हो। दूसरा, Okay, sir. गांव के बच्चों के लिए रेडियो क्लासेज अवेलेबल है, गांव के बच्चों के लिए स्वयं प्रभा चैनल पर टीवी की क्लासेज अवेलेबल है, गांव के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की सारी बुक्स PDF फॉर्म में मोबाइल पर अपलोड कर दी गई हैं, बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। 1 सेकंड के लिए इंटरनेट मिलेगा किसी मोबाइल पर, बच्चे डाउनलोड कर ले। आपकी सारी की सारी बुक आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं, आप अपने घर में बैठ करके डाउनलोड कर लो, उसको कंप्यूटर में पढ़ लो या उसको प्रिंट आउट लेके पढ़ लो। तो चीजें बहुत सारी हैं, गांव के बच्चे भी इस काम को कर रहे हैं। मेरा मतलब बस ये है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनको गाइडेंस की जरूरत होती है। कई बार वो चीजें नादानी में छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लापरवाही कर देते हैं। तो जरूरत इस समय पेरेंट्स और टीचर्स की है कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा सुपरवाइज करें और थोड़ा सा इंगेज करें एक्टिविटीज में। लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होगी। थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा। थैंक यू शिवांगी। एंड सर, एक बहुत छोटा सा बच्चा क्लास 5 से है ये तो, दिस इज क्लास 5A फ्रॉम सनबीम सारनाथ, तेजस सिंह। नाउ एक क्लास 5 के बच्चे के मन में क्या कौतूहल हो सकता है? तेजस सिंह, प्लीज कम एंड आस्क योर क्वेश्चन टू सर। अनम्यूट योरसेल्फ तेजस एंड लेट्स हियर व्हाट इज द क्वेश्चन दैट इज बॉदरिंग यू। Am I audible, ma'am? एब्सोल्युटली, लाउड एंड क्लियर। यस यस, गुड आफ्टरनून तेजस। Good afternoon and Jain, sir. I am Thank Tejas you. Singh of class 5A from Sabin Sanat. Thank you Yes, for giving me the opportunity to speak. thank you Tejas. So my question to you is, will there be half-yearly examination in this season? Okay, He's worried about his half yearly examination, sir. कुछ कीजिए। okay. तेजस, तेजस मेरी आवाज आपको आ रही है? Yes, sir. तेजस ये बताओ कि आपकी मम्मी इस समय घर में आपके लिए पिज्जा बनाती हैं कि नहीं? No, sir. नहीं बनाती हैं? जरा मम्मी को सामने ले आओ, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। ले आओ मम्मी को सामने ले आओ। तेजस ने वीडियो ऑफ कर दी क्या?